नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, जिसमें हम 3 इवेंट्स को जनरली लेते हैं। पहला है एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सेकेंड है ओव्यूल मैच्योरेशन इनटू सीड, थर्ड है ओवरी मैच्योरेशन इनटू फ्रूट। सो पहला हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म क्या होता है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंड डेवलप्स फ्रॉम द सेंट्रल सेल। ठीक है, सेंट्रल सेल ऑफ दिस टिश्यू ये क्या होता है, फिल्ड होता है आपके रिजर्व फूड मटेरियल से एंड यूज होता है आपके न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग। अब हम बात करते हैं कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। जो PEN अंडरगोज आता है आपके सक्सेसफुल न्यूक्लियर डिवीजन के और आपका फ्री न्यूक्लियराई देता है, जिसे हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें नो सेल वॉल होती है, सेल यानी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। बाद में ये आपका सेलुलर बन सकता है, फॉर एग्जांपल कोकोनट, व्हीट, जो आपके सीरियल्स होते हैं। एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के। इसके बाद शीट का मैच्योरेशन होता है और इन शीट को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स्ट्रा एल्ब्यूमिनस सीड, जैसे पी, ग्राउंडनट, ETC। ठीक है, फिर आता है एंडोस्पर्म अगर परसिस्ट होता है मैच्योर शीट में, इन सीड को हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया आपका, कोकोनट हो गया, राइस और व्हीट हो गया। जैसे आप देखोगे यहाँ पर 1 बाय 1 आपके फिगर में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसे हम एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं। ओके, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है माइक्रोफाइलर एंड से और एम्ब्रियो सेक, जहाँ पर आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। मोस्टली जाइगोट क्या करता है, डिवाइड होता है ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म में। ओके, इस एडेप्टेशन में हमारा न्यूट्रिशन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। जाइगोट डिवाइड होता है 2 अनइक्वल सेल्स में, जिसे हम सस्पेंसर सेल कहते हैं, और जो नीचे की साइड होता है जिसे माइक्रोपाइलर एंड में होता है वो आपका स्मॉलर एम्ब्रियोनल बनता है। ठीक है, ये 2 टाइप के पोर बनाता है। पहला एंटीपोडल, जिससे हमारा प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होता है, दूसरा रेडिकल, जिससे हमारा रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करता है ट्विस्ट वर्टिकली, जहाँ से एक तो ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है और दूसरा वर्टिकली। ठीक है, ये बाद में बनाते हैं आपके ग्लोब्रियल एम्ब्रियो। ग्लोब्रियल्स एम्ब्रियो आगे जाके हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाता है। एक टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो में आपकी पहला एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा 2 कोटिलिडियंस पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस कंटेन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस के। पहला पार्ट्स है एपिकोटाइल, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ cotyledons which terminates also the stem of plumule, यानी कि जो आपका स्टेम और प्लूम्यूल को बनाता है। दूसरा है आपका हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है जो बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडियंस प्रेजेंट होता है। ये आपके रूट टिप या रेडिकल्स को बनाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखोगे, जाइगोट डेवलप हो रहा है, ग्लूमरस एम्ब्रियो बना रहा है और एक आपका हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, और लास्ट में आपका एक मैच्योर डाइकोटिलिडन या मैच्योर आपका एक एम्ब्रियो बना रहा है। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनी मोनोकोटिलिडन में। मोनोकोटिलिडन में अगर आप देखोगे कि जो जाइगोट होता है डिवाइड्स करता है ट्रांसवर्सली और प्रोड्यूस करता है आपका सस्पेंसर सेल्स को, जो आपके माइक्रोपाइलर एंड की ओर एंड आपके चलाचल एंड की ओर को डेवलप होते हैं। एम्ब्रियो सेल डिवाइड्स करता है ट्रांसवर्सली और अगेन आप टॉप एंड मिडिल सेल में फॉर्मेशन होता है। टर्मिनल सेल वर्टिकली और ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है और ग्लोमेरुलर एम्ब्रियो बनाते हैं। एक सिंगल कोटिलिडन को हम स्क्रोटुलम कहते हैं, जो सिचुएटेड होता है आपके इनसाइड यानी कि लेटरल पार्ट में एम्ब्रियोनल एक्सिस के। लाइक आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, स्क्रोटुलम आपके ऊपर से है, देन आपका सिलोपटाइल होता है, सूट अपेक्स होता है, एपिब्लास्ट होता है, रेडिकल, रूट कैप और लास्ट में आपका कोलोराइजा प्रेजेंट होता है। ये आपका है LS ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। ठीक है, ये क्या करता है आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस में रेडिकल साइड से रूट टिप कैप का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कोलोराइजा कहते हैं। ठीक है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल अटैचमेंट द स्क्रोटम इज कॉल्ड एपिकोटाइल। ठीक है,
ये आपके रूट एपेक्स से और फ्यू लीफ का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम सिलोपेटाइल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके इसका एग्जांपल होता है व्हीट, राइस, पी, ग्राउंडनट, etc।